नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए आपसे मिलने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत मौसम है और लग रहा है कि खुनकी सी दोबारा से हवा में आ गई है और सर्दी की लगता है कि कहीं से कोई रमक अंदर से महसूस हो रही है। फीलिंग अच्छी आ रही है। मौसम थोड़ा सा भी अच्छा हो तो आप ऑटोमेटिकली फ्रेश भी हो जाते हैं, माइंड से भी फ्रेश हो जाते हैं और फिर आप दिल से भी फ्रेश हो जाते हैं। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर का मौसम अच्छा हो तो आपको बाहर के मौसम खुद ब खुद अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि जब बाहर का मौसम अच्छा हो तो आपके अंदर का मौसम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जब आपके अंदर का मौसम ख़राब हो तो कोई भी मौसम कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा होता है। बहरहाल ज़िंदगी का एक उतार चढ़ाव है, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हम कभी जिन रस्तों पे चल रहे होते हैं वो रस्ते हमें ये बताते हैं कि हमें किस एंड पे जाना है। अगर आपको दो रस्ते नज़र आ रहे हैं, एक वाइट नज़र आ रहा है, एक ब्लैक नज़र आ रहा है और बीच में आप ग्रे एरिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आप कभी भी ज़िंदगी को सुकून में नहीं ला सकते हैं। ग्रे एरिया एक ऐसी एक तकलीफदेह सूरत हाल होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए लेते हुए जाने में आप बहुत तकलीफ़ उठाते हैं। ना आप इधर के होते हैं ना आप उधर के होते हैं। अगर आप एक रास्ता इख्तियार करते हैं जिसको ईमान और सच्चाई का रास्ता कहते हैं तो आप रुख बदल लेते हैं और वो रास्ता आपको तकलीफ़ें तो ज़रूर आती हैं उसमें, लेकिन आपको एक सही राह पे लेके जाता है। और अगर आप एक काले रास्ते की तरफ आते हैं वो आपको तबाही की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो सफ़ेद रास्ता होता है, जो सीधा रास्ता होता है, उस पर चलने के लिए आपको तकलीफ़ें इसलिए उठानी पड़ती हैं क्योंकि आप सच बोल रहे होते हैं और सच का साथ दे रहे होते हैं और ईमानदारी के साथ अपने सच और अपनी ईमान के साथ अपनी चीज़ों को लेके आगे चल रहे होते हैं। ये हर एक को पसंद नहीं होता और इतना सच घर वालों को भी पसंद नहीं होता। ऐसा होता यही है, लोग कहते हैं कि इतना सच ना बोलो कि जिससे कहते हैं आगाही अजाब है। जब आपको आगाही आ जाती है तो उसको अपने आप में समोना खुद एक अजाब है और उस आगाही से आगे बढ़ना ये भी बड़ी एक अजाब की बात है। लेकिन ईमानदार और सच्चा वही है जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है और ये बहुत तकलीफदेह अमल होता है, लोग यही कहते हैं। लेकिन इसमें हर्डल्स तो आते हैं, इसमें तकलीफ़ें तो आती हैं, लोग वो सच को सुनना नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी की जिनके ऊपर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनकी तरफ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कभी दरगुजर कर देते हैं। वो हमारे घर की घरेलू चीज़ें होती हैं या घरेलू सियासतें भी कभी कभार होती हैं। घर में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, खातून खाना होती हैं, ख़वातीन होती हैं बहुत सारी, कभी बच्चों पर लड़ाई हो जाती है, कभी किसी और चीज़ के ऊपर बड़ों में लड़ाई हो जाती है, तो उससे अवॉइड किया करें। और अब इतना खूबसूरत और प्यार करने वाला महीना, मोहब्बतों का महीना, बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक की आमद है। उसमें तो वैसे ही तज़किया किया जाए, नफ्स का तज़किया किया जाए, अपने आप को कंट्रोल किया जाए। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो तज़किया नफ्स सिखाती है और तज़किया नफ्स बेसिकली है क्या? कंट्रोल करना अपनी ज़बान पे, अपने गुस्से पे, अपनी निगाह पे, अपने कानों पे, अपने हाथों पे। उस कंट्रोल करने का नाम ही तज़किया है। सिर्फ खाना पीना को तर्क कर देना रोज़ा नहीं है, लेकिन आपकी रूह, आपका ईमान, आपकी दियानतदारी के साथ आप उस इबादत को खुशू के साथ करना, इसका नाम रोज़ा है। इंसान रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं, बीमारियों से आपको रोकता है। बेसिकली ये जो फास्टिंग का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो आपकी बॉडी को एक महीने के लिए रीस्टार्ट किया जाता है और आपकी बॉडी रीस्टार्ट होती है। जो टॉक्सिक चीज़ें वो आपकी बॉडी से निकलती हैं और आपको इस चीज़ का एहसास होता है। अगर साइंटिफिकली बात कर रही हूँ कि आपकी जो अंदर की मशीन है वो किस तरह से काम कर रही है। अब उस मशीन में आपको उस दौरान, उस पूरे रमज़ानों के दौरान क्या क्या डालना है, ऑयलिंग करनी है, उसका किस तरह से ख्याल रखना है। जैसे कि हम एक गाड़ी को चलाने के लिए हर 6 महीने बाद या कोई ख़ास टाइम होता है कि इस मुद्दत में इस गाड़ी का टाइम पूरा होगा तो इसकी सर्विस होगी। तो बॉडी की सर्विस करने के लिए भी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, इसको इबादत का भी नाम दे दिया गया है। और इस इबादत के नाम के साथ और इस एहतमाम के साथ हमें अपनी इस बॉडी को आगे लेके कैसे चलना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11 महीने तक जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, ये वक्त आता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का। और इसके साथ साथ होता ये बेसिकली कि आपकी जो एनर्जी जो स्टोर हुई हुई होती है वो आपको रमज़ान में 10-12 दिन तक चला लेती है, 15 दिन तक चला लेती है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली असल चीज़ वही है, जब आप अपने अच्छे माल में से आप कुर्बानी दें जिसकी आपको तकलीफ़ हो, वहाँ से हमारा रोज़ा
सफल होता है और एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसका ख्याल उसी तरह से रखें, अपनी इबादत को खुशू के साथ रखें। अब आती है बात ख़वातीन की। ख़वातीन कितनी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं रमज़ानों में। अभी रमज़ान आए नहीं है, लेकिन ख़वातीन की रमज़ानों की तैयारियाँ शुरू हो गई। घरों में क्या पकाया जाएगा, क्या खाया जाएगा, धड़ाधड़ मार्केटों में जाया जा रहा है और सामान आ रहा है, बेसन आ रहा है, चने जिसको कहते हैं, छोले बनने हैं जी, वो चाट तो बननी है। फ्रूट बिल्कुल आखिर में लिया जाता है। साथ साथ ये समोसे की पट्टियाँ आ रही होती हैं कि जी ठीक है हम समोसे घर में बनाएंगे, रोल घर में बनाएंगे, सैंडविचेस का सामान, ये सारी तैयारियाँ खातून खाना के लिए एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाते हैं और वो इसमें मसरूफ़ भी है, लेकिन मज़ा भी आता है। बहरहाल रमज़ान है, आमद है, उसका माहौल ही कुछ और होता है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक यही है कि ख़वातीन की तैयारियाँ रमज़ान के आमद से पहले, और सहरी की भी तैयारियाँ होती हैं, उसमें क्या क्या अहतमाम किया जाता है, क्या क्या खाना चाहिए, और खजला, फैनी और सिवैयाँ, ये सारी चीज़ों का अहतमाम होता है। लेकिन उन चीज़ों से बचिए जो मोटे खाने होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि निहारी, पाए, ये आपको सारा दिन प्यास भी दिलाते हैं और फिर आपको लेथार्जिक रखते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मुसरत नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी है मुसरत साहब? मैंने ना कोशिश की कि पूरे रमज़ानों को एक छोटे से प्याले में बंद कर दूं, तो जो कह रही थी सही कह रही थी ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। ख़वातीन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, लाजमी सी बात है। मैं तो समझती हूँ 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। मैंने कहा चलो 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो आप शुरू हो ही जाते हैं ना। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, आपके घर में भी शुरू हो जाती हैं तैयारियां इसी तरह, या आप लोग ज़्यादातर रेडीमेड चीज़ें लेके आते हैं? नहीं जी, होममेड चीज़ों को पसंद करते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि उसमें एक ममता की जो मोहब्बत होती है वो झलक रही होती है, और उसको बड़ा एहतमाम है, क्योंकि रोज़ा जो है ना बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और मैं समझती हूँ उसके अंदर बड़ा अच्छा प्यार से, मोहब्बत से हम एहतमाम करते हैं, और बच्चे भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और फिर माँ ये भी सोचती है कि मेरा बच्चा सारा दिन जो है ना रोज़ा रखेगा, भूखा होगा, तो चले मैं उनको अच्छे से अच्छा चीज़ बना के दूँ। ये भी बात होती है कि बाजार का ना खिलाऊं, क्योंकि वो एक तो उतने हाइजीनिक नहीं होते हैं, फिर पता नहीं वो किस किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और जब कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो वो नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कम अज़ कम माँ को वो बच्चों का ख्याल रखते हुए कर सकते, रोज़ों में ना हो। नहीं, वैसे भी देखिए कभी कभार तो चल जाती है ना, लेकिन रोज़मर्रा में और स्पेशली रमज़ान के अंदर जो एहतमाम ख़वातीन कर सकती हैं, मैं समझती हूँ बाजार की चीज़ों का नहीं, और मज़ा भी नहीं आता। कोई करता भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग, अब वो एक अलग बात है, कुछ लोग बाहर होते हैं जो इफ्तारी का एहतमाम कर रहे होते हैं, दस्तरखान लंबे लंबे लगे होते हैं, रोडों पे क्या समा होता है, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। कराची वाले बड़े दिल वाले हैं। लेकिन जब घरों में होती है ना, तो आप मैं, चूंकि आप खुद खातून खाना है, मैं भी एक खातून हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इफ्तारी का अपना ही एक मज़ा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब इफ्तारी का एहतमाम कर रही होती हैं तो आप क्या क्या सोचती हैं कि क्या क्या बनाऊँ? देखिए, मसला ये है कि उस्मा इस वक्त मेरे पास ना, मेरा एक बेटा है मौजूद, 2 बच्चे तो नहीं हैं, और हस्बैंड है, और हम कुछ इतना ख़ास नहीं होता कि जी ये भी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन वजह ये कि वो ये पकौड़े लाजमी है जी, पकौड़े लाजमी होने चाहिए जी, फ्रूट चाट होना चाहिए जी, चना चाट हो, ये तो मस्ट है। ये तो मस्ट है। फिर उसके अलावा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कभी बेटे की, कभी हस्बैंड की फरमाइश आ जाती, फिर उसमें चेंज भी है कि एक दिन एक तरह का खा खा के भी जो है ना बंदे को थक जाता है बंदा, और महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं यार बहुत हो गया। तो कभी कभी जो ये है कि मशरूबात हैं वो डिफरेंट स्टाइल के हो जाते हैं, और फ़र्ज़ करें हस्बैंड को कुछ पसंद है, बेटे को कुछ पसंद है, हमें कुछ पसंद है, जो हमारे मेड्स हैं उनको कुछ पसंद है, तो 3-4 तरह के मशरूबात भी हो जाते हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें जितनी होती हैं, वैसे रमज़ान में बंदे से खाया नहीं जाता है इस कदर, लेकिन होता है रमज़ानों में बहुत, मतलब वो जो सहरी का खोखा होता है ना, सॉरी इफ्तारी का और सहरी का अलग, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लें, और इफ्तारी में जब तक होता है ना यार ये भी चाहिए मामा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या क्या बन रहा है, बच्चों का होती है। अब चूंकि बच्चे मेरे भी नहीं हैं और कोई यहाँ है नहीं, तो हम ना बहुत सादा एहतमाम करते हैं। मतलब मेरा रोज़ा होता है तो मैं फिर बहुत ये नहीं होता कि बहुत, लेकिन दिल ज़रूर चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ यार क्या एक आदमी के लिए बंदा इतना वो उठाए सारी चीज़ें, और लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि खाना साथ साथ हो, यानी वो हमारा टाइम ऐसा होता है कि खाना रखा हुआ है साथ और एक आध कोई 2 चीज़ें हो, बस वो आपने खा लिया डायरेक्ट। हमारे यहाँ मतलब मैंने अभी करना शुरू कर दिया कि डायरेक्ट खाना खाया जाए ताकि थोड़ी इन चीज़ों से बचा जा सके। तो मुसर्रत साहिबा मुझे थोड़ा सा वो बताएं ना कि और क्या क्या चीज़ें, अच्छा आप व्हाट इज़ इन योर हैंड, लाइक बेस्ट मैं बनाती हूँ और बच्चे बड़े फरमाइश करके कहते हैं मम्मा ये तो हमने खाना ही खाना। मैं चिकन रोल बहुत अच्छे बना लेती हूँ, बकौल बच्चों के।
तो वो जो उसका अंदर का बैटर होता है, मिक्सचर होता है, खुद बनाती है? जी जी, मैं सब कुछ खुद बनाती हूँ। अच्छा, वो पट्टियाँ बाहर से नहीं, पट्टियाँ भी नहीं, पट्टियाँ भी घर में बनाती हैं? पट्टियाँ मैं घर में इसलिए बनाती हूँ कि मैं उसमें कुछ जीरा और इस तरह की चीजें खुद से। पट्टियाँ तो बड़ा मुश्किल होता है बनाना। नहीं, लेकिन मेरी वो पूरी जो मेड है, हाँ जी, मेरी मेड जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया। हाँ, सिखा दिया माशाल्लाह, वो बना के रखती है। बल्कि कल उसने पट्टियाँ बना के तैयार कर ली, रख दी जी, समोसों की भी और रोल की भी पट्टियाँ उसने बना दी। इतनी मैं भी करती हूँ काम, लेकिन मैं पट्टियाँ नहीं बनाती, पट्टियाँ बाजार से ले। नहीं, पट्टियाँ बना दी हैं इन्होंने। और जब मैं कल घर गई हूँ तो कहने लगी कि मैम मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके रख दी। मैंने देखा, मैंने कहा ओके बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, सारी बात इतनी यूज़ नहीं होंगी। तो फिर बीच में जिस दिन देखती हूँ कि सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, तो फिर बीच में उस दिन वर्किंग में थोड़ा सा काम फिर खुद भी मज़ा आता है ना, हम खुद भी मज़ा आ रहा होता है ना, एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार रमज़ान तमाम हो रहा होता है कि रमज़ान है जी, हमने ये बनाना है, ये बनाना है। और थोड़ी सी जो है ना, इतना खा नहीं सकते जितनी एक खुशी होती है, ये हवस होती है कि जी ये चीज़ें बना लें, बस बना लें। और कभी कभार जो बाजार से मंगाने वाली चीज़ें होती हैं, वो क्या आइटम्स होते हैं जो आप सोचते हैं कि चलो यार ये तो मंगा लें? नहीं, रियली उसमें मैं टू बी फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, मुझे और मेरे हस्बैंड को बाहर की चीज़ें वैसे भी पसंद ही नहीं है। और अगर बच्चे कभी आए हुए हों, या ये छोटा मेरा बेटा है, इसको बहुत शौक होता है मतलब बाहर से खाने का या कुछ इस तरह से। का तो यही हाल है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि ये फरमाइश करें बच्चे तो हम बाहर जाएं ना, वरना हम लोग इस तरह की बाहर की चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप जैसे रमज़ान से पहले बहुत ज़्यादा तैयारियां होती है, आसान तरीका क्या होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप 2 लोग हैं घर में या 3 लोग, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं तो ज़ाहिर है सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारा कुछ करना। तो क्या आसान तरीका होना चाहिए जिसको हम ख़वातीन रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियों में उसको अपना लें? किस तरह से सेव करना शुरू करें चीज़ों को रख? देखिए मैं बताऊँ आपको, बड़ी ईजी ना। अक्सर हम लोग जब शरबत बना रहे होते हैं, मशरूबात बना रहे होते हैं, तो हम कह रहे हैं ओह भाई पहले से जो ना चीनी पानी में डाल के रख दो, फलां कर दो। यकीन करेंगे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ चीनी को रियली पीस लेती हूँ। हाँ, मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, पीस के रख लेती हूँ। बाकायदा बड़ा सा मैंने जार बना हुआ है, उसमें से यही होता है जैसे वो जस्ट लाइक ग्लूकोज की तरह हो जाती है। उसको निकाला, जग में डाला और सिर्फ एक चम्मच हिलाई और वो डिजोल्व हो गया ना। तो वो बड़े मज़े का है। मतलब मैं ये सारी बातें, हम वर्किंग वुमेन है तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी है। बेशक आप जितने भी रख लें मुलाजिम, आपको काम है, डिपेंड नहीं कर सकते उनके ऊपर ना, उनसे काम करवाना भी तो पड़ता है जी। इसी तरह से पट्टियाँ हमने अगर बना के रख दी तो मसाला जो है ना हमने बना दिया, तो कम से कम ये रोल वगैरह हफ्ते 10 दिन के तो स्टॉक हो सकते हैं। हाँ। और ज्यादा नहीं कि पूरे महीने भर के रख दो, तो वो मतलब मेरे नजरिए में कि वो ग़िज़ाइयत मुझे मजा नहीं देती है ना। तो मतलब 10-10 दिन का अगर मैं स्टॉक बना लिया, रख लिया, तो मैं समझती हूँ कि फ्राई करने में इतनी देर नहीं लगती। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम फ्राई करने में। और अगर कोई ज्यादा एहतमाम में चीजें बनानी है, फर्ज करें कि हमें बहुत जल्दी है कि जी फिर नमाज के साथ, रोजे के साथ नमाज भी तो खराब ना, इन चक्करों में आप लगे रहे। फिर दूसरी चीज़ है कि मैं समझती हूँ कि फिर हम ख़वातीन, मैंने स्पेशल देखा है कि रमज़ान में मतलब 20वें रमज़ान के बाद तो बाज़ारों में ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बाज़ार में बैठी हुई है और हमें घर में कोई एहतमाम ही नहीं करना। फिर हम लोग रेडीमेड चीज़ें ले रहे होते हैं खाने के लिए भी और इस तरह से। तो ख़वातीन को चाहिए भाई, रमज़ान से महंगाई का तूफान वैसे ही आ जाता है, तो रमज़ान से 2-1 महीने पहले छोटी शॉपिंग कर लें, कुछ भी कर लें। आप बिलीव करें कि शायद ही कभी ऐसा हो कि रमज़ान के दिनों में हम बाज़ार गए हो। हाँ। जो कुछ लेना आप पहले ले लो ना। हाँ। तो उससे ये कि खातून को आसानी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों की आसानी हो जाती है। बड़ा चिढ़ते हैं ना इस बात से कि यार ये क्या एक रूटीन हम ख़वातीन ने सेट करनी है ना। और शायद कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि वो सैलरी पर्सन है, उनके लिए देखें जितना पैसा आता है वो उसी हिसाब से यूटिलाइज करते हैं। कभी कभार ये जो हमारा हाउस हेल्प होती है, इनको सदका खैरात जो भी होती है, ज़कात होती है, रमज़ानों में निकालते हैं लोग, इनका हाथ थोड़ा खुलता है, मजबूर होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग मजबूर होने के साथ साथ एक ख़वातीन का शौक भी होता है, शौक ज्यादा होता है कि इन दिनों में हमने जाना है गैदरिंग करके दोस्तों के साथ मिलके, एक जैसा कि जी आप ये ले रही हो, वहाँ चिल माहौल में थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, अब रमज़ान की तैयारी आपने तो बताया कि कम लोग हैं, आप 2 लोग हैं, हम 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, फर्ज करें अब बड़ा 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, सास ससुर है, एक आध कोई देवर, एक कुंबा है, 7-8 लोगों का ना। अब उन्होंने क्या करना है, काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? यानी कि आपने रमज़ान से पहले इन चीज़ों को उबाल के
रख दिया फ्रीजर में और उतना ही निकालें जितनी जरूरत है? ये कि मैं तो मैंने खाना कि वीकली बॉईल कर लेती हूँ। हाँ। ठीक है, बॉईल करने के बाद और 75% बॉईल करती हूँ, 100% नहीं, 75% बॉईल कर दिया, उससे मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक हाँ। है, अब मुझे और फ्रीज भी ऐसा नहीं कि एक कट्ठे बाउल में जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो मुझे पता है कि जी मुझे इतना चाहिए, आधा पाव चाहिए, एक पाव चाहिए, जितना भी चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी अलग कर ली। और जब निकालना हो तो घंटा 1.5 घंटा पहले हमने निकाल लिया उसमें से। और यकीन करें हार्डली 10-1 मिनट भी बॉयल अगर आ जाता है तो बहुत जल्दी से जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैंने जैसे दही बड़े होते हैं, आप मूंग की दाल के या माश की दाल के दही बड़े होते हैं, वो बड़े आराम से आप उसको फेंटा लगा के जो भी आप उसको पीस के रात भर भिगो दें और आपने उसको पीस के आपने उसके बड़े बना के और उसको जिपलॉक बैग में डाल के और उसके भी आपने पोर्शंस करके जिपलॉक बैग में करके आपने एक दिन एक निकाला, आपके चल गया और आराम से खा के। तो ये ना ये चीजें आपके काम को आसान करती हैं और आप घंटे भर पहले अगर जाए तो वही चीज़ है ना कि आप खुद भी थके हुए होते हैं, इसलिए कि आपने रोज आया है, फिर नमाज का ही पाबंद होना है, कुरान पाक की तिलावत है, वैसे चाहे हम बहुत लेथार्जिक हो जाता है इंसान। हो जाता है। फिर जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के साथ, और स्पेशली जो वो मेरी बहनें जो वर्किंग वुमेन है उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। तो वो मैं समझती हूँ कि इस तरह से वर्किंग वुमेन मेंटेन बड़ा अच्छा सा कर लेती है। जब हम जैसी खवातीन कर लेती है तो जाहिर सी बात है वो भी हमारी बहनें और इसी तरह कर सकती हैं और हर एक को करना चाहिए। सभी कर लेते हैं, सब कर लेते अच्छा, हैं। ये अब जैसे बड़े मजे से मैं आपको सिर्फ इसलिए बात बता रही हूँ, जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमने चने भी कर दिए। मैं अपनी जो घर बैठी खवातीन है ना उनके आसानी के लिए वो यकीनन ये करती होंगी, वो समझ रही होंगी कि हम कोई नई बात कर रहे हैं, सभी यही करते हैं। लेकिन आसान तरीका वाकई यही होता है कि अगर आपके घर में आप एटलीस्ट किलो काले चने, किलो सफ़ेद चने ला के आपने उसको उबाल के और उसको अच्छे से ठंडा करके और उसको पोर्शंस में करके आपने फ्रीज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह मूंग की दाल या जो भी दही बड़े होते हैं वो आपने बना के उसको ठंडा करके अच्छे से ठंडा करके उसको जिप। अब 2 चीज़ें तो आपकी बन गई चाट की। फ्रूट ऐसी चीज़ होती है जो ताज़ा का ताज़ा बन रही होती है। अब जैसे ये भी बड़े मज़े की बात है कि आपने बेसन घोल के रख दिया पकौड़ों का और ये सारी सब चीज़ों का, आलू के आपने कर रहे हैं वो तो जब के जब आपने काटा आपके फटाफट फरान। अब ये सारी चीज़ें तो ये सारा सब कुछ हो गया, आपने करके रख दिया। फ्रूट चाट आपकी ये ऐसे हो गए। समोसे आपने, अगर किसी को कच्चे समोसे मिल रहे होते हैं तो कच्चे समोसे भी ले आते हैं और घर आके फ्राई हो जाता है। तो अब समोसे बनाने ठीक है, सही है, समोसे की पट्टियां भी आ गई हैं बाहर। आप ये आपका ये सब काम हो गया। अगर आप 2 दिन पहले भी शुरू करें तो आप कर लेंगे, है ना? आराम से करें। अब बात आती है, ये तो हो गया पेट पूजा के हवाले से आपने इफ्तार करना है और आसान तरीका ये होता है कि आप खाना भी साथ में सर्व कर दें। मुझे बताएं इफ्तारी के कितनी देर बाद खाने का एहतमाम होता है? अच्छा, मेरे पास तो ये है कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो है ना नमाज वगैरह तरावी पढ़ के आ जाते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन मुझे मतलब बचपन से यही है कि मुझे बहुत उसी वक्त चाहिए खाना ना, टाइम पे मुझे उसी वक्त चाहिए, साथ के साथ ना, मतलब एक एक चीज अगर ली और फौरन बस। और औरत भी फारिग हो जाती है ना, मुझे उसको भी तरावी पढ़नी है। मुझे नहीं, मतलब मुझे फौरन चाहिए खाना। जब मैंने खाना खा लिया सब कुछ और उसके बाद मुझे ज़ाहिर बात है तरावी का एहतमाम करना है। और तरावी पढ़कर जब वापस आ रहे होते हैं तो बेटे ने और हस्बैंड ने खाना खाया और बड़े सुकून से। कितने टाइम के बाद, क्योंकि वो 10 तो बज ही जाते हैं तरावी, लेकिन फिर उसके बाद सहरी करना। सहरी में ये कि मैं तो खैर नहीं उठती हूँ, ठीक है, मैं नहीं उठती हूँ, मतलब सब चीज़ें तैयार व्यार हो जाती हैं। हाँ, जब सब तैयार हो जाती हैं तो बड़े मज़े से आराम से हम लोग ने सहरी की। और शुरू से बचपन से आदत है कि पहले अम्मा ने फ़ौरन उठाना कि बेटे उठो उठो, देर हो रही है। तो अब जो है ना मेरी घर में जो है, मैं इसको भी अम्मा ही कहती हूँ, तो उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो भी उसी तरह से उसी एहतमाम से बनाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा अपने तौर पे थोड़ा सा कोई सालन ले लिया या दही जो है ना, दही बड़ा अच्छा होता है दही का इस्तेमाल। मैं अपने नाज़रीन से ये बात भी शेयर करते रहूँ कि जब सहरियों का इत्माम हो रहा होता है ना, तो मैंने ये देखा है कि सहरी में जो हमने अपने बचपन में देखा है, मीठा बड़ा होता था, खजला, फैनी, ये ज़रूर होती थी चीज़ें। इसकी तासीर लोग ये बताते हैं, पहले तो देसी घी में ये बनते थे और ये आपके पेट में आपको जगह पे भी रखते थे और आपको ना भूखा नहीं रखते थे, यानी आपको एम्प्टी फील नहीं कराते थे। और उसके साथ साथ लोग जो भी कहें, कीमा लोग खाते हैं, ज़्यादातर पराठे खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हल्का खाना, मतलब खजला फैनी थोड़ा फिर भी बेहतर होता है, या और लाइट आप टोस्ट खा ले या कुछ भी खा ले। ज़्यादा रोटियां खाते हैं तो उससे एसिडिटी होती है। मैं सही कह रही हूँ? देखिए, बताए लोगों का एक जहन ये होता है कि जी हम रमज़ान है, हम सारा दिन हम मतलब एक तवील टाइम हमने भूखा रहना है, तो हम ज़्यादा खा लें या ज़्यादा पानी पी लें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझती हूँ कुछ फ़र्क पड़ता है। आप रूटीन के हिसाब से
मतलब जिस तरह हम एक अच्छा मतलब नाश्ता करते हैं, लेकिन एक अच्छा नाश्ता कर अच्छा लें, नाश्ता करें, उस तरह से कर लें, तो एक अच्छी सहरी कर लें। लेकिन फजूल में बहुत ज़्यादा पानी पी लेना या भाई बहुत इस मुझे तरह ये से पता करना, है वो कि चीज़ें गलत है। हम भी ऐसे थे बचपन में, अजान होने से 2 मिनट देखते रहते थे, पानी का आखिरी अजान हो रही है और बस किसी तरह हमारे पेट अच्छा, मुझे में भी चला ये जाए। ऐसा होता है कि प्यास लगती है, मेरे हस्बैंड बीच में मुझे टोक रहे होते हैं, बस करो पानी मत पियो जल्दी से, मतलब स्पेशली सहरी में ना, तो पानी मत पियो, आदत होती थी। फिर इफ्तार में ये कि बस मुझे पहले पानी चाहिए, तो कहते हैं कुछ खा लो और फिर पानी पियो। तो अच्छा, उससे वाकई तबीयत खराब होती है। देखिए उन लोगों के लिए जो सहरी के बाद सोते नहीं है ना, वो तो बेस्ट है। नहीं, हम तो सोते ही नहीं है हम ना, बिल्कुल लेकिन जो सोते हैं उनकी बॉडी में एसिड हो जाता है, क्योंकि वो खा के एकदम फौरी तो आप पर सोना है ना। और पता नहीं, वैसे मुझे तो नहीं पता, नींद मुझे तो खैर नहीं आती, लेकिन अगर नींद अब आने भी लगे, जो ट्रांसमिशंस होती हैं, थोड़ा आपको लेट जाना होता है, आप सो भी गए, तो इसलिए ना मैं कुछ नहीं खाती, मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं सिर्फ 1 कप थोड़े चाय, और अगर कोई खजूर खानी है वो खा लिया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं खाती, 2 खजूरें, 1 कप चाय खा ली। मुझे बहुत तो कहते हैं कि दही थोड़े से 1-2 चमचे, लेकिन वो भी मैं नहीं खा रही होती। लेकिन मैं वैसी बात बता रही हूँ कि मेरा ये है, बहुत ही कोई मैंने तीर मारना होगा ना, तो कोई एक टोस्ट खा लिया, दैट्स इट। सालन, रोटियां ये मैं नहीं खा सकती, और ये तमाम कर भी नहीं सकती। नहीं, ये भी वजह नहीं है, लेकिन एक होता है ना, जो आपके जाना है ना पेट में, वो उतना ही जाना है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जाना है ना। भर लें, वो आपको यूरिन की अर्जेंसी आपको उसको निकाल देगी। असल मसला ये है कि वो चीज़ मैंने आपसे वही कहा ना, जितना आप खा सकते हो इजीली, हविस ना रखो। ठीक है। रमज़ान की आमद से पहले रमज़ान की तैयारियों के हवाले से एक छोटी सी रेसिपी मेरे पास भी है, और बड़ी मज़े की, अगर आप सुने और अगर आप उसका इस्तेमाल करें, इट्स अ वंडरफुल रेसिपी। होता ये कि जब हम जिस वक्त हम रोज़ा खोल रहे होते हैं, या तो हमें इस चीज़ की जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी पानी पी लें, या फिर हमारा हाथ जाता है तली हुई चीज़ों पे। उसका एक इलाज है जो कि सुन्नत है, खजूर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खजूर में इंस्टेंट एनर्जी होती है, और बच्चे वो बिल्कुल उससे दूर भागते हैं। बच्चे सारे, छोटे बड़े सब रोज़ा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं। तो उनको उस खजूर से रग़बत दिलाने के लिए करना क्या चाहिए, मैं आपको एक आसान सी टिप बताती हूँ। आसान तरीका एक तो ये होता है कि आपने खजूर लेके उसका सीड निकाल दिया और उसको थोड़ा थोड़ा श्रेड कर लिया। अब उसमें आपने बादाम और पिस्ता और अखरोट, उसको थोड़ा सा कुचल लिया और उसको उसके लड्डू बना लिए। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि आपने खजूर का सीड निकाल दिया, उस सीड की जगह पे आपने उसमें बादाम रख लिया, जिसको आलमंड वाली खजूर भी कहते हैं, और फिर उसके बाद आपने बादाम पिस्तों को थोड़ा सा कुचल लिया। और आपने करना क्या है कि आपने जो चॉकलेट होती है, जो चॉकलेट बार्स मिलती है, मिल्क चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट होती है, उसको आपने मेल्ट करके थोड़ा सा, और आपने उसको खजूर को उसमें घुमा लिया, और फिर वो जितने भी जो आपने चूरा किए हुए नट्स हैं उस पर लपेट दिया, और वो एक बार की तरह और एक खूबसूरत चॉकलेट की शक्ल में आपने उसको पेश कर। देखें बच्चे कैसे खाएंगे, और उनको सीड निकालने में भी उलझन नहीं होगी, और वो इंस्टेंट एनर्जी देगा। दोबारा यहीं पे आती हूँ, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये कितनी खजूर खाना कितना अफजल है, मैं समझ बिल्कुल, और इंस्टेंट एनर्जी बहुत अच्छा है। मैं यकीन करें कि अपने बेटे को खजूर का शेक देती हूँ, हाँ, उसी चक्कर में शेक दे रही होती हूँ कि चलें एनर्जी जो है ना उनकी बूस्टअप हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि खुराक का, और ये इतनी अच्छी चीज़ जो आपने रेसिपी दी, ये माँ ही सोच सकती हैं। माँ ही सोचती है कि अपने बच्चों को किस तरह से मैंने कुछ खा ले, वरना आजकल के बच्चे खाने की तरफ नहीं जाते हैं, वही बर्गर पिज्जा और इस तरफ, बस इस तरफ चले जाएंगे, उनको मतलब रेडीमेड चीज़ों की तरफ बाहर हम कर लें, जो है ना रोज़ा। एटलीस्ट मैं कहती हूँ जिस वक्त आप फौरी रोज़ा खोलें तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर इत्माम किया जा सकता है। एनर्जी देती है आपको, एनर्जी देती है। अच्छा, अब ये तो हम सारे वो खाने पीने के हवाले से बात करें, अब ख़वातीन ये करती क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ताकि आप थोड़ा सा अपनी इबादत में मशगूल हो जाएं, है ना। तज़किया करना भी तो ज़रूरी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जो हजरात स्मोक करते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने स्मोक कम करना शुरू, क्योंकि वो पहला दिन जो होता है ना रोज़े का, वो स्मोकिंग और वो चाय थोड़ी थोड़ी कम कर दें, चाहे वो आपको किल करता है। बिल्कुल ऐसा। तो आप थोड़ा अपने आप को उस तरह से लेके चलें। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं, ताकि आपकी इबादत में मुखल ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, इसी तरह से आप लेके चलें अपने आप को, और किसी तरह से आप कहीं पे अपने आप को रोक भी दें, और आप कहीं से अपने आप को, ताकि आपकी इबादत मुखल ना हो सके और आप लेथार्जिक नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी चीज़ का आपके दरमियान में खलल नहीं होता, गैप नहीं आता। और मैं समझती हूँ जिस तरह से आपने कहा कि जो चेन स्मोकर होते हैं उनके लिए भी ये है कि वो रोज़े के दौरान वो कम करते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो शायद उनका वो जो शेड्यूल है वो कम की तरफ आ जाता है। जो चाय बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन को ना वो
एक्टिव कर रहा होता है, जब वो आपकी बॉडी में नहीं जाता तो आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। वो चीज़ कमी आपके पास हो रही होती है ना, जिस चीज़ की कमी आपके पास हो रही होती है तो वो कहीं ना कहीं वो आपको मतलब आप गुस्सा कर रहे होते हो या चिड़चिड़े हो रहे होते हो। तो ये तमाम भी ज़रूरी है ना, यानी कि जब आप इस पे भी काम करना शुरू करें कि रमज़ान आने वाले हैं तो हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को कट डाउन करना, कम खाना शुरू करें, एक मील स्किप करें, दोपहर के मील को स्किप करना शुरू करें, ताकि आपको उसकी आदत पड़े, है ना। थोड़ा सा ये अगर हम प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को, उस बार मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और कुदरती सी बात है, रोज़ा नाम ही सब्र का है, रोज़ा नाम ही जो है ना अपनी तमाम ख्वाहिशात को मारने का है। तो तमाम ख्वाहिशात अल्लाह पाक की तरफ से वैसे ही मर जाती हैं, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो, कुछ भी हो, तो बड़ा मोहब्बत से बड़े आराम से गुजरता है, बहुत आराम से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर। और जितने आप, और लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें तो घर में कोई काम नहीं करना, तो तब वो मुश्किल रोज़ा गुजरता है जितना आप काम पे होते हैं। आप बिलीव करें कि हम दिन में अगर अपनी जॉब पे हैं, आ रहे होते हैं शाम में 4 बजे या 5 बजे भी अगर घर पहुंच रहे होते हैं, 4 बजे भी पहुंच रहे होते हैं, तो इजीली तमाम चीज़ों का एहतमाम भी कर लेते हैं। और मैं नहीं समझती हूँ कि रोज़ा इतना फील होता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं जी हम रोज़ा रख नहीं सकते, हाँ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम डायबिटिक हैं, कुछ कहते हैं, मतलब होता है उन लोगों के लिए। लेकिन बिलीव करें, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, मुझे याद नहीं पड़ता और बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो रोज़ा रखते हैं, एहतमाम करना, कभी मुझे याद नहीं रहा कि उन्होंने रोज़ा छोड़ा होना। वो उसके लिए वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एनर्जी को कर लेता हूँ, अपनी जो इधर की उधर कर देते हैं ना, मतलब जो अपनी मेडिसिन है वो सहरी और फिर इफ्तारी शेड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये कर लेते हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब वही बात आती है ना कि ये हमने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली, अब हम इसी हफ्ते में जो हमारा पिछला हफ्ता है इसमें हमने इबादत की तैयारी, अपने रूटीन बनाने हैं, आपने कुरान पढ़ना है, उसकी तफसीर करनी है, आपने ज़ोहर से लेके आपके पास असर तक का एक टाइम होता है, यानी 2-3-4 घंटे आपके पास बहुत होते हैं, उसमें आराम भी करना है। फजर के बाद ना आप जैसे अपने सहरी कर ली, उसके बाद आपके पास टाइम होता है इबादत का, बड़े कबूलियत का वक्त होता है, या फजर से थोड़ी देर पहले जो आपका ये चीज़ों को शेड्यूल करना ना, एक एहतमाम का, हम कहीं जाते हैं ना किसी के हुजूर हाजिरी दे, किसी मेहमान क्या जा रहे होते, तैयार होते हैं ना पहले से, तो वो तैयारी इबादत की अल्लाह ताला को कितनी पसंद आएगी। सारी सी बात है कि देखें, रोज़े के लिए अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि तमाम इबादत अपनी जगह, लेकिन रोज़े का जो आपको अजर है वो अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए मैं खुद दूंगा। तो फिर इतनी खूबसूरत बात है, मेरे रब ताला फरमाते हैं, तो फिर उसके लिए हम एहतमाम क्यों ना करें, उसके लिए हम खूबसूरती से क्यों ना करें। हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो जी मैंने ये कपड़े पहने, ये कपड़े पहने, तो उस रब ताला ने जो हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें सब कुछ आज़ाइशें दे रहा है, औलाद दे रहा है, हर नेमत दे रहा है, तो उस को कैसे हम ये तो बस बहुत शुक्रिया मुसरत नियाज़ी साहिबा, बहुत खूबसूरत बात की। मैंने भी आज काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखी। तो जनाब तैयारियां शुरू कर दी होंगी यकीनन, खातून खाना जो होती हैं, ख़वातीन अपने अपने घरों में इफ्तारी की तैयारियां या रमज़ान की तैयारियां, इफ्तारी से पहले यानी रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियां, ख्वाहिशात, बच्चों की फरमाइशें और रमज़ान का अपना एक माहौल होता है, उसकी तैयारियों के हवाले से तो अपनी इबादत को भी पीछे ना छोड़िए, अपनी रूह की भी, उसकी सफाई का, उसकी पाकी का ख्याल रखें और इस्तग़फ़ार के साथ अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।